जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 16 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 16 मार्च के दिन कैसी रहेगी। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 मार्च के दिन। ओके, लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 16 मार्च के दिन। एंड लियोस की हेल्थ। ओके, एंड अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड, मतलब आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। यस, जो भी सिचुएशन चल रही है, आप लोगों के बीच में कोई फाइट चल रही है, कोई नेगेटिविटी है, फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें हैं, हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हैं, कोई भी दिक्कत है तो उसके इम्प्रूवमेंट मतलब उसके इम्प्रूव होने का टाइम आ चुका है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, तो सारे साइन आ गए हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की। ओके, चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 8, 4, 4, 7, 4, 4, 7 दिख रहा हो सकता है आपको, एंड 6। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर या तो इस वक्त शेयर मार्केट में या कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, एंड ये इनका लॉस हो गया है एंड ये वहाँ से रिकवरी चाहते हैं, या तो इनका बिजनेस में लॉस हुआ है, फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं पैसा इनका डूब गया है, तो ये शेयर मार्केट में पैसा लगा करके उसकी रिकवरी कर रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप में हार्डवर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, इसमें अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है, या तो आप लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, या तो फिर आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, आप बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं, आपके अंदर कोई चार्म नहीं बचा है, कनेक्शन मुरझा सा गया है, तो ये अब इस कनेक्शन में हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर है तो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि आप लोग मेंटली ट्रैप हो गए हैं, आप लोग किसी बहुत बुरी सिचुएशन में हो सकते हैं, या आपका किसी पर्सन के साथ डिवोर्स या सेपरेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोग किसी को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है, एंड आपके पार्टनर आप ही के साथ सक्सेस चाहते हैं, मतलब ये आपको इस नेगेटिव कंडीशन से निकालना चाहते हैं। इनको लगता है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, यस, बहुत नेगेटिव सिचुएशन को झेला है, जिसकी वजह से अब आपका किसी पे विश्वास नहीं रह गया है। तो इवन ये अगर कोई न्यू पर्सन है या आपके एक्स भी हैं, तो इनको ये फील हो रहा है कि जैसे ये आपको इस सिचुएशन से निकाल करके आपको भी रिकवर करना चाहते हैं, आपका विश्वास, आपका जो ट्रस्ट है वो डेवलप करना चाहते हैं खुद पे, मतलब लव पे, ये चाहते हैं कि आपको विश्वास हो जाए कि ये आपके लिए लॉयल हैं, डिवोटी हैं। यस, तो दिक्कत इनको ये है कि ये शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, या ये सोशली बहुत रिपूटेड हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। ये हिडन या सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, एंड इनको कुछ ऐसे हेल्पफुल पीपल की ज़रूरत है जो आप लोगों के बीच में सिचुएशंस को क्लियरिफाई कर सके, या आप इनकी बात आप तक पहुंचा सकें। ओके, मतलब किसी ऐसे पर्सन की इनको नीड है जो सारी सिचुएशन को अच्छे से संभाल सके। यस,
क्योंकि ये खुद में बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनकी रेपुटेशन पर कोई बात आए, जिस वजह से ये किसी की हेल्प लेकर के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। हो सकता है कि आप लोग अपने बिजनेस या फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हों, या तो मेंटली ट्रैप हैं, या फिर आप लोग किसी बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन में, एंड आपने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, या आप लोग बहुत रिलीजियस हो सकते हैं, तो आप लोग सारी चीज़ें ईश्वर को सरेंडर करके अब आपकी ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कतें हैं उनसे निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। आपको पता है कि आप अपने हेल्पर खुद हैं, जिसकी वजह से आप लोग सारी दिक्कतों से अकेले निपटने के लिए, जैसे वन मैन आर्मी होता है, उसी तरीके से आप लोग अपनी सारी दिक्कतों से निपटने के लिए, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो डिवाइन ने आपको वो शक्ति दी है, वो पावर दी है, जिससे कि आप लोग खुद पे ट्रस्ट डेवलप कर पाएँ एंड अपनी दिक्कतों से अकेले अपने दम पर निकल पाएँ। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस कार्ड, एंड इसका मतलब यह है कि या तो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या तो आपकी जॉब लग गई है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है। यस, या ये भी हो सकता है कि आप आज के दिन खुद को, मतलब या तो आज आप कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या अपनी फैमिली में आपके किसी की हेल्थ नहीं ठीक है, तो आप डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो सिचुएशन में बंधे हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये एक तो बहुत रेपुटेड हैं, दूसरे सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, तीसरी चीज़ शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, चौथी चीज़ एज गैप हो सकता है, एंड ये इन सारी सिचुएशन की वजह से आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शो नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर ये आपके लिए लॉयल बहुत ज़्यादा हैं। बट बुरी चीज़ ये है कि किंग ऑफ कप्स जो होता है वो लेज़ी कार्ड होता है, मतलब ये एक तो फंसे भी हैं बहुत बुरा वाला। दूसरी चीज़ ये है कि लॉयल्टी चाहे जितनी हो, लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं है तो कोई इंसान कब तक रुक सकता है। तो यहाँ पे डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, तो कभी कभी इनका मन करता है कि आपको रोके ना। ओके, देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जिस वजह से इनका मन करता है कि ये अपना लव क्लियर कट आपको बता दें, क्योंकि ये भी इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपके लिए मैरिज के प्रपोज़ल आ रहे हैं, आप किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत टाइम लगा रहे हैं, ये कभी इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाएंगे, जिस वजह से आप किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये मतलब भले ही आपसे कितना भी लव करते हों, लेकिन कभी कभी इनका मन करता है कि आपको ना रोके, आपको जाने दें, क्योंकि इनको लगता है कि ये शायद आपको उस लेवल का जस्टिस नहीं दे पाएंगे जिस लेवल का आप डिज़र्व करते हैं। यस, हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो। यस, यस, आपने इनको रिजेक्ट किया है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब इन्होंने आपको अप्रोच किया था तो वो सही समय नहीं था। ओके, आप लोगों के डिवोर्स या सेपरेटेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग होंगे। आप लोग मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैच्योर लोगों की रीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। यस, ये जो हैं बहुत ज़्यादा डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं। इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है, मतलब कि ईश्वर कुछ कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि ये किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे थे जो इनकी हेल्प कर दे, गाइड कर दे कि इनको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, लेकिन किसी ने गाइड नहीं किया है, जिस वजह से इनको एहसास हुआ है कि इन्हीं को सब कुछ करना पड़ेगा अगर इनको आपके साथ अपना कनेक्शन चाहिए तो। ओके, या तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैप रहे हैं किसी चीज़ में, या तो इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो ये मेंटली ट्रैप रहे हैं कि ये मतलब कास्ट कल्चर रिलीजन इस वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने
लंबे टाइम तक कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आप इनको छोड़ देंगे। एंड ये आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये फंसे ही कुछ इतना बुरा है कि ये बहुत कुछ चाहने के बाद भी कर नहीं पाते हैं। यस, तो ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे एंड आपको प्रपोज भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नियर फ्यूचर में ये सब चीज़ें होंगी। तो नियर फ्यूचर कितना भी हो सकता है, मतलब आप मान के चलिए कि 6 मंथ के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना है। बट यहाँ पर ये जल्दी ही आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं। ओके, यस, अगर इनको कोई हेल्पफुल इंसान मिल गया तब तो ये उसके थ्रू आएंगे आपके पास। एंड अगर कोई नहीं मिलता है तो ये अपने दम पर आने के लिए भी तैयार हैं। ओके, मतलब कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। यस, तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, तो ये जो हैं आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड यहाँ पर ये कार्ड भी आ चुका है नेक्स्ट कंप्रोमाइज़ का। तो आपको हो सकता है कि कंप्रोमाइज़ करना पड़े। यस, क्योंकि ये मैरिड होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इनके, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। तो यहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।